प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर हिमालय की शांत गोद में भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे। गंगा की शीतल धारा उनकी जटाओं में प्रवाहित हो रही थी और नंदी पास ही शांत भाव से सेवा में खड़ा था। उस दिन कैलाश पर कुछ अलग सा वातावरण था, जैसे कोई दिव्य घटना होने वाली हो। इसी समय देवताओं के राजा इंद्र, ब्रह्मा जी और अन्य देवता कैलाश की ओर आए। उन सबके चेहरों पर चिंता थी। त्रिलोकी में एक असुर था जिसका नाम था गजासुर। वह बेहद बलवान, तपस्वी और महादेव का कठोर भक्त था। उसने घोर तपस्या करके शिव से वरदान लिया था कि कोई भी योद्धा उसे आसानी से न हरा सके। वरदान पाकर वह असुर अहंकार में डूब गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवताओं के नगर अमरावती में भय का वातावरण था। ऋषि मुनि अपनी साधना में बाधा महसूस करने लगे। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जीवन भी मुश्किल में पड़ गया। हर कोई शिवजी की शरण चाहता था, क्योंकि वही त्रिपुरारी, वही महाकाल और वही बुराइयों का नाश करने वाले हैं। देवगण कैलाश पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, संसार फिर आपके संरक्षण की ओर देख रहा है। कृपया गजासुर के आतंक से मुक्ति दिलाए। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर साथ ही धर्म की रक्षा का संकल्प भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अधर्म को बढ़ने नहीं दिया जा सकता। गजासुर ने भले मेरा भक्त बनकर वरदान पाया हो, पर यदि वह अहंकार में भटक गया है तो उसे सही मार्ग दिखाना आवश्यक है। देवताओं को महादेव की मुस्कान में आशा दिखाई दी। कुछ ही क्षण बाद भगवान शिव अपने नीलवर्ण शरीर पर व्याघ्र चर्म धारण कर, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प और जटाओं में प्रवाहित गंगा सहित नंदी पर सवार होकर असुर के साम्राज्य की ओर बढ़ चले। गजासुर ने जब सुना कि महादेव उनके राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो वह पहले आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, महादेव मेरे आराध्य हैं, वे मुझसे क्यों युद्ध करेंगे? पर उसका अहंकार उससे कहता, तेरी शक्ति अब किसी से कम नहीं है, तू महादेव से भी लड़ सकता है। महादेव शांत भाव से उसके सामने खड़े हुए और बोले, गजासुर, तुमने तपस्या द्वारा शक्ति पाई है, पर शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए होना चाहिए, अत्याचार के लिए नहीं। अपने अहंकार को त्यागो और सही मार्ग पर लौट आओ। लेकिन अहंकार में डूबा गजासुर बोला, हे महादेव, शक्ति आपने दी, पर अब मैं स्वयं सबसे बड़ा हूँ। आज मैं आपकी सामर्थ्य भी परख कर देखूंगा। शिवजी ने दुखभरी मुस्कान दी। उन्होंने आखिरी बार समझाया, पर जब असुर फिर भी न माना तो महादेव ने अपने त्रिशूल को उठाया। उसी क्षण आकाश में गड़गड़ाहट हुई, पृथ्वी कांपने लगी और समुद्र की लहरें ऊंची उठ चलीं। गजासुर ने भी अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया। क्षण भर में रणभूमि बन गई। गजासुर ने अंधकार का जाल फैलाया, अग्निबाण चलाए, पर्वत जैसा भारी शरीर बनाकर आकाश को ढक लिया। पर महादेव अचल रहे, जैसे शांत पर्वत। उन्होंने तीसरा नेत्र खोला। अग्नि की तेज ज्वाला से गजासुर का मायाजाल भस्म हो गया। असुर फिर भी रुका नहीं। उसने पूरी शक्ति से आक्रमण किया, पर महादेव ने त्रिशूल का एक ही वार किया और उसके अहंकार का नाश हो गया। गजासुर गिर पड़ा। मरते हुए उसने महादेव के चरणों में सिर नवा दिया और कहा, प्रभु, मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। शिवजी ने उसका सिर स्पर्श किया और कहा, तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी मुक्ति हुई है। आज से तुम्हारी आत्मा कल्याण को प्राप्त होगी। देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए। तीनों लोकों में फिर शांति स्थापित हुई। शिवजी फिर कैलाश लौट आए। पार्वती जी ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। नंदी ने प्रणाम किया और गंगा की धारा और भी शांत दिखने लगी। उस दिन से सभी लोकों में शिव की महिमा और अधिक बढ़ गई। लोग कहते, जब भी कोई भक्त धर्म के मार्ग से भटकता है, शिव उसे रोकते भी हैं और सही मार्ग भी बताते हैं। यही कारण है कि महादेव सिर्फ संहारक नहीं, कल्याणकारी हैं। उन्हीं के कारण सृष्टि का संतुलन बना रहता है। कहानी यही पूर्ण होती है।